वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लोकी सीजन 1 एपिसोड 5 एंड 6। अभी तक हमने एपिसोड 4 में देखा था कि कैसे सिल्वी ने टाइम कीपर्स में से एक टाइम कीपर की गर्दन काट दी थी और उसे मारने के बाद पता चला था कि ये सभी तो रोबोट्स हैं। जिसके बाद अब यहीं पे लोकी होता है और उन सभी तभी पीछे से अब टीवीए की जज यानी कि रमोना आती है जो अब लोकी को रीसेट कर देती है। और तभी हमें पता चला था कि लोकी जो कि मरा नहीं था, जबकि वो दूसरी यूनिवर्स में पहुंच गया था जिसे कहते हैं वोट। और ये जगह समय के अंत में है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि अभी टीवी के लोग जितने भी टाइमलाइन्स को रीसेट करते हैं और साथ ही जितने भी लोगों को डिलीट या रीसेट करते हैं वो सभी मरते नहीं है, जबकि वो सभी वर्ल्ड में ही पहुंच जाते हैं। और इसी के अगर कोई भी इंसान कुछ भी करेगा तो फिर इसे किसी भी टाइमलाइन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी और इसे सेपरेट टाइमलाइन कोई भी न्यू ब्रांचेस नहीं बनेंगी। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि इसे के पे आने के बाद कोई भी इंसान यहाँ से वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ से बाहर जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा दानव रहता है जो कि सभी लोगों को खा जाता है। और इस दानव इस क्रीचर का नाम अलर्ट होता है। और साथ ही हम यहाँ पे अलर्ट को देख पाते हैं जो कि एक ऐसा क्रीचर है जो कि इस वर्ल्ड में जितने भी लोग आते हैं वो सभी को खा जाता है। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है और उसे जिंदा लोगों को खाना काफी पसंद था। वहीं पे अब हम लोकी को देखते हैं जिसे अब रमोना ने डिलीट कर दिया था और वो अब व्यूअर्स में पहुंच गया था। तभी यहाँ पे उसे 4 अलग अलग तरीके के लोकी मिलते हैं जिन्हें कि टीवी वालों ने डिलीट कर दिया था और वो सभी डिलीट होकर के यहाँ पे आ गए थे। और अब यहाँ पे ये सभी लोकी मिल करके प्रेजेंट वाले लोकी को बताते हैं कि हमने भी वर्ल्ड से निकलने की कोशिश की थी, बट यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे रहना सीख लिया है। और साथ ही वो लोग अलर्ट से बच करके यहाँ पे रह रहे थे, जिसके बाद वो लोग अब प्रेजेंट वाले लोकी को अपनी गुफा में लेकर के जाते हैं और वो उसी गुफा में ये सभी लोग एक साथ रह रहे थे। अब उसी गुफा में बैठ करके सभी लोकी अब अपनी अपनी कहानी सुना रहे होते हैं प्रेजेंट वाले लोकी को और बताते हैं कि कैसे उन लोगों ने सेक्रेट टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ की। तब टीवी के लोग आकर के इन लोगों को अरेस्ट कर ले गए थे और कैसे उन्होंने टीवी से भागने की कोशिश की, बट टीवी वालों ने उन्हें डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से वो लोग वर्ल्ड में आ गए। और इन लोगों ने यहाँ पे काफी कोशिश की थी वर्ल्ड से निकलने के लिए, लेकिन यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था, इसीलिए इन लोगों ने वर्ल्ड को ही अपना घर मान दिया था। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद लोकी को बिलीव नहीं होता है और वो यहाँ से निकलना चाहता था, इसीलिए वो अब अपने बाकी सभी लोकी से कहता है कि हमें मिलकर के ऑलराइट्स को मारना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी लोकी का साथ देने के लिए रेडी नहीं होता है, इसलिए लोकी उठ करके इस गुफा से बाहर जाने लगता है। और जैसे ही वो अब बाहर की तरफ देखता है तब वो नोटिस करता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोकी और आ गए थे और वो सभी लोकी मिलकर के आपस में फाइट करने लगते हैं। वहीं पे अब हम प्रेजेंट वाले लोकी को देखते हैं जो अभी इस फाइट से बच करके बाहर आता है और उसके साथ ही गेट लोकी, एलिगेटर और साथ ही और लोकी, ये चारों मिलकर के बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम टीवी को देखते हैं जहाँ पे सिल्वी अब टीवी की जज रमोना से पूछताछ कर रही होती है और वो रमोना से कहती है कि तुम मुझे बताओ कि टीवी को किसने बनाया है। लेकिन रमोना को भी ये नहीं पता था कि टीवी को किसने बनाया है, लेकिन वो सिल्वी को ये जरूर बताती है कि लोकी जो अभी जिंदा है और वो वर्ल्ड में फंस गया है और वर्ल्ड जो कि एक ऐसी जगह है कि समय के एकदम अंत में है। और ये सारी बातें सुनकर के सिर्फ एक आइडिया लगाती और सिर्फ समझ आती है कि जो टीवी का रियल थिएटर है वो वर्ल्ड के आसपास छुपा हुआ है, इसलिए सिल्वी अब वहाँ जाने का डिसाइड करती है। लेकिन वहीं पे रमोना जो सिल्वी को अपने बात में फंसा लेती है, चालाकी से वहाँ पे अपने कुछ एजेंट्स को बुला लेती है। उसी समय सिल्वी जो अब रमोना के हाथ से उसकी मैजिक स्टिक छिना लेती है और वहाँ से भाग जाती है। और अब सिल्वी को वर्ल्ड भी जाना था जहाँ पे वो लोकी से मिलती और लोकी के साथ मिलकर के वो टीवी की असलियत का पता लगाती, इसलिए वो खुद को अब उसी मैजिक स्टिक से रीसेट कर लेती है। वहीं हम दूसरी तरफ अब रमोना को देखते हैं और वो अब सिल्वी के यहाँ से जाने के बाद खुद वो टीवी के साथ जानने के लिए निकल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम सिल्वी को देखते हैं जो कि अब वर्ल्ड में पहुंच गई होती है और वर्ल्ड में पहुंचने के बाद उसका सामना अलर्ट से होता है और अलर्ट जो कि अब सिल्वी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सिल्वी अपनी जान बचा सकते वहाँ से भागने लगती और उन्हीं सारे पलों में सिल्वी एक बार अलर्ट को टच भी कर लेती है, जिससे कि वो अपनी मैजिक पावर्स को यूज करती है और वो अलर्ट के माइंड को बढ़ देती है। और उसे पता चल जाता है कि यूनिवर्स में एक काफी बड़ा पत्थर है जिसके ऊपर एक पैलेस बना हुआ है और उसी पैलेस की एक मीनार होती है जिसके ऊपर एक काफी पावरफुल शक्ति होती है। और ये चीज पढ़ने के बाद सिल्वी समझ जाती है कि अलर्ट जो कि इसी महल की सुरक्षा कर रहा है और अब यहाँ सिल्वी भी जान बचाते से भागने लगती है और फिर रास्ते में वो भाग रही होती है। तभी उसी वहाँ पे मोवियस हो जाता है। मोवियस जिसे टीवी में रीसेट कर दिया गया था और वो रीसेट होने की वजह से वर्ल्ड में आ गया था और यहाँ पे अब मोवियस जो सिल्वी की जान बचाता है और उसे अपनी कार में बैठा करके यहाँ से भाग जाता है। वही अब हम दूसरी तरफ लोकी को देखते हैं जो अलर्ट को मारने की कोशिश कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि मोवियस और सिल्वी जो कि अब लोकी के पास पहुंच जाते हैं और ये सभी आपस से मिल जाते हैं। यहाँ पे सिल्वी अब इन लोगों को बताती है कि अलर्ट है जो कि सभी लोगों को खाता ही नहीं, जबकि वो एक गार्ड भी है
और यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसके ऊपर एक पेरिस बना हुआ है और ऑलराइट उसी पेरिस की सुरक्षा कर रहा है। इसलिए सिल्वी अब इन लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और वो अब सनी को बताती है कि मैं जानती कि ऑलराइट की सारी पावर्स को अपने कब्जे में करूंगी, जिसके बाद मैं इसे अपने रास्ते से हटा लूंगी और फिर मैं उस पेरिस तक पहुंच जाऊंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि TVA का रियल क्रिएटर जो कि उसी पैलेस में है। और साथ ही सिल्वी अब सभी लोगों को ये भी बताती है कि वो अपने साथ टैम्पेट को लाई है। टैम्पेट की मदद से वर्ल्ड में आया नहीं जा सकता था, लेकिन टैम्पेट की मदद से वर्ल्ड से बाहर निकला जा सकता था। इसीलिए वो अब टैम्पेट को लोकी को देती है और वो अब लोकी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग टैम्पेट की मदद से यहाँ से निकल जाओ और मैं यहाँ पे रुक करके अपने काम को अकेले पूरा करूँगी। लेकिन यहाँ पे लोकी जो कि सिल्वी के साथ रह करके उसकी मदद करना चाहता था, इसीलिए वो टैम्पेट का यूज़ नहीं करता है। वहीं अब हम किड लोकी और ओल्ड लोगों को देखते हैं। ये दोनों अब वर्ल्ड में ही बनी हुई गुफा के अंदर चले जाते हैं। और वही मूवीज जो कि अब टैम्पेट का यूज़ करके TVA में चला जाता है और वहाँ जाकर के लोगों को सच बताने की कोशिश करता है और साथ ही वो ये पूरी कोशिश करता है कि वो TVA को बर्बाद कर सके। वहीं अब हम लोकी और सिल्वी को देखते हैं जो कि अब अलोइस का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। अलोइस जो कि ज़्यादातर आसमान में ही रहता था, लेकिन जब भी वर्ल्ड में कोई पोर्टल खुलता था तब वो नीचे आता था। यहाँ पे सिल्वी और लोकी अब अलोइस का वेट करते हैं कि कोई पोर्टल खुलेगा, इस वजह खुलेगा तब ऑलराइट नीचे आएगा, लेकिन काफ़ी देर बीत जाती है, ऑलराइट नीचे ही नहीं आता है और यहाँ पे कोई भी नया पोर्टल ओपन नहीं हो रहा होता है। इसीलिए लोकी अब ऑलराइट के पास जाता है और उसकी ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। और साथ ही सिल्वी जो अब अरावत की दूर की तरफ जाती है और अपने मैजिक की मदद से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पे अलाइसिस के ऊपर सिल्वी की मैजिक पावर का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसीलिए वो सिल्वी के पास जाकर तो उसे खाने ही जा रहा होता है। तभी वहाँ पे और लोकी आ जाता है जो अब अलाइस का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसी वजह से सिल्वी की जान बच जाती है। और वहीं तो इसी तरफ अब हम और लोकी को देखी इसने अब अपनी सारी पावर्स को यूज़ करके एशगार्ड का एक इल्यूजन तैयार कर दिया था और ऑलराइट थे जो अब उस एशगार्ड को रियल समझ रहा था, इसीलिए वो उसकी तरफ जाने लगता है। और वहीं सिल्वी जो कि अकेले अनर्थ को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो लोकी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ करके उसे अपनी पावर यूज़ करने के लिए कहती है। हालांकि यहाँ पे लोकी के पास वो पावर नहीं थी जिससे कि वो किसी को भी कंट्रोल कर सके, लेकिन जैसे ही अब लोकी अपने पावर का यूज करता है तब वो देखता है कि वो ऑलराइट को कंट्रोल कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ और लोकी जो कि अपने पावर की वजह से एशगार्ड का इल्यूजन क्रिएट कर रहा था, उसकी पावर भी अब धीरे धीरे कम होने लगती है और वो काफी थक जाता है, इसीलिए एशगार्ड का इल्यूजन जो खत्म होने लगता है। इस वजह से ऑलराइट जो कि अब वो लोकी के पास आता है और उसे खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम लोकी और सिल्वी को देखते हैं, ये दोनों अपनी कंबाइंड पावर की वजह से ऑलराइट को कंट्रोल कर पा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे ऑलराइट जो कि अब इनकी कंट्रोल से बाहर आकर के इनकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन इनकी पावर काफी ज्यादा हाई हो जाती है। इस वजह से ऑलराइट इनके कंट्रोल में आ जाता है और ऑलराइट को अपने कंट्रोल में करने के बाद ये लोग ऑलराइट को मार देते हैं और पैलेस के सामने जितना भी धुआं होता है वो सब हट जाता है और सिल्वी और लोकी को अब अपने सामने यूनिवर्स की स्टोर पे बना हुआ पैलेस दिखने लगता है। और अब इस पैलेस में क्या सच में भी का रियल क्रिएटर है या नहीं, इस चीज के बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।